So hello everyone and welcome to this video. So on 31st अक्टूबर 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि जो उनके रेगुलर यूजी कोर्सेज हैं उनमें जो एडमिशन है वो अब क्लोज कर दिए गए हैं फॉर 2024 सेशन। बट यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू विड्रॉल, रिलेटेड टू रिफंड और रिलेटेड टू यूजी एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024। यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा जो यूजी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसीजर रहा है फॉर 2024 वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग साथ साथ ट्रस्ट इशू से भर कर रहा है। मतलब कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई ऐसा प्रेस रिलीज या फिर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर ऑफिशियली कैंडिडेट्स को प्रोवाइड नहीं की है जहां पर उनके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलेटेड टू विड्रॉल, रिलेटेड टू रिफंड और रिलेटेड टू आपका जो मूव अप अराउंड 3 बोल सकते हैं या फिर जो रेगुलर यूजी कोर्सेज है उनमें जो एडमिशन है क्या वो रीओपन करे जाएंगे या फिर जो एडमिशन है वो ऑफिशियली अब सही में क्लोज हो चुका है। जो आपके मन में सभी डाउट्स हैं जो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर रहे हो या फिर मेरे को जो मैसेज कर रहे हो, वैसे तो मैंने इस पे लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपके सभी जो विड्रॉल रिफंड से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर कर दिए थे। बट अभी भी यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स को विड्रॉल, रिफंड और जो एडमिशन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो अभी आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके जो सारे डाउट्स हैं जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो सारे आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ और यहाँ पर आपको एक क्लियर इमेज देने वाला हूँ ताकि आपको रोज सुबह उठ के या फिर मतलब कि हर टाइम यूट्यूब पर या कहीं पर भी जाके वीडियो चेक ना करनी पड़े कि रिफंड कब आएगा, विड्रॉल अब होगा या नहीं होगा या फिर जो एडमिशन है वो क्या रीओपन करे जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्रिस्टल क्लियर इमेज मिल जाएगी रिलेटेड टू विड्रॉल, रिफंड एंड जो यूजी एडमिशन है उससे रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू विड्रॉल। तो विड्रॉल में यहां पर अगर आप यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग भी अगर चेकआउट करें तो आप 31 अक्टूबर 2024 से पहले क्या ले सकते थे, एक विड्रॉल मतलब कि जहां पर आपकी रिफंड भी हो जाए एक ऐसा विड्रॉल ले सकते थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपका जो जैसे जो जनरल राउंड हुए, फिर आपका मोप अप राउंड और फिर आपके जो स्पोर्ट राउंड और साथ साथ आपका जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड, इन सब राउंड होने के बाद आपको जो विड्रॉल का ऑप्शन या फिर बोल सकते हैं कैंसिल योर एडमिशन का ऑप्शन वो सब कुछ दिया गया। वैसे तो जो ऑप्शन है वो सभी कैंडिडेट्स को टाइमली नहीं दिया गया, मींस कुछ कैंडिडेट्स को काफी दिन बाद शो हुआ और कुछ कैंडिडेट्स को मतलब शो हुआ लेकिन वो जल्दी वहां से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपको विड्रॉल देना मतलब आपका किसी कैंडिडेट ने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो उसका मतलब कि क्या एक मतलब कि हक बनता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से अगर विड्रॉल लेना चाहे तो वो ले सकता है, तो उसको विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए था। बट यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि अब आप विड्रॉल ले सकते हैं या नहीं। तो जिन भी कैंडिडेट ने विड्रॉल लेना था वो 31 अक्टूबर 2024 से पहले उनके पोर्टल पर जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो शो कर दिया गया था। उसी से पहले आप क्या कर सकते थे, जो विड्रॉल है वो ले सकते थे। अब 31 अक्टूबर 2024 के बाद आपके जो पोर्टल पर है वो विड्रॉल का ऑप्शन नहीं शो किया जाएगा। मींस अब आप बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में आपको बोलूं अब आप विड्रॉल नहीं ले सकते। अब काफी कैंडिडेट यहां पर बात ये करते हैं कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपीज डिडक्ट हो गए थे बट यहां पर मेरे को अभी भी पोर्टल पर मेरा जो कैंसिल योर एडमिशन का जो बटन है बोल सकते हैं या फिर वहां पर मेरे को ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन शो नहीं हो रही है कि मेरा जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहां पर मैं बता देता हूं, अगर आपके जो 1000 रुपीज है वो अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं तो उसका मतलब आपका जो विड्रॉल है दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो सक्सेसफुल हो चुका है। पोर्टल पर वो कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाएगा या फिर वो अपडेट भी नहीं हुआ तो मतलब कि आप मान लो अगर 1000 रुपीज आपके कट गए हैं विड्रॉल वाले तो इसका मतलब आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी जो फी है वो रिफंड हो जाएगी। रिफंड कब तक होगा, कैसे होगा, वो उसकी भी बात मैं आगे वीडियो में करने वाला। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके 1000 रुपीज ही डिडक्ट नहीं हुए और उन्होंने अप्लाई भी किया था। अगर आपके 1000 रुपीज यहां पर अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुए इसका मतलब आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आपको मतलब या तो एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कॉलेज में या फिर अपने कॉलेज में फिजिकली जाके वहां पर बात करनी होगी। अब बात कर लेते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स की। काफी कैंडिडेट्स मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर मेरे को पोर्टल पर विड्रॉल का ऑप्शन शो नहीं किया जाएगा, कैंसिल योर एडमिशन का ऑप्शन शो नहीं किया जाएगा, क्या मैं कॉलेज फिजिकली या फिर एप्लीकेशन या ईमेल करके अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉल कर सकता हूं? देखो इसके भी चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। बट आप ये चीज ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने में कैंडिडेट्स ने ट्राई भी किया था। उसने मेरे को अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी उसका रेस्पेक्टिव कॉलेज था उनको मेल किया रिलेटेड टू उसको एडमिशन क्या करना था, अपना विड्रॉल करना था
उसने मेल किया और उसके पोर्टल पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेल करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को या फिर अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज को, जब तक उसका कोई रिप्लाई ना आ जाए तो तब तक आप मतलब कि कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि आपका जो एडमिशन है वो विड्रॉल हुआ है या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर आपकी की गई है। तो अगर आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करते हो या फिर फिजिकली जाते हो, जब तक आपके जो पोर्टल है वहाँ पर विड्रॉल योर एडमिशन का जो बटन बोल सकते हैं या फिर वहाँ पर क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ नहीं आ जाएगा कि योर एडमिशन है सक्सेसफुली विड्रॉल, ऐसा लिखा हुआ नहीं आ जाएगा, तो उसका मतलब आपका, और या फिर दूसरी कंफर्मेशन हो सकती है कि आपके अकाउंट से 1000 रुपीज डिटेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपका जो एडमिशन है वो विड्रॉल नहीं होगा। तो विड्रॉल से रिलेटेड आपके होप करता हूं मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब आप विड्रॉल नहीं ले सकते, अगर आपको लेना है तो एप्लीकेशन या ईमेल के थ्रू लोगे, और ईमेल और एप्लीकेशन के थ्रू भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका विड्रॉल होगा, ये सिर्फ एक चांस की बात है। आप चांस ले सकते हो, आप मेल कर सकते हो, जब तक उसका कोई रिप्लाई ना आए तब तक आप कंफर्मेशन मत मानना, और जब तक आपके 1000 रुपीज डिडक्ट होने के बाद आपको ऑफिशियली मतलब कि पोर्टल पर शो ना जाए तब तक आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आपके सारे डाउट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू विड्रॉ। सो सेकंड हम बात करते हैं आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू रिफंड। देखो रिफंड से रिलेटेड अगर मैं आपके डाउट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा जो डाउट आपका ये आता है कि हमको कितना रिफंड मिलेगा या फिर हमें कब तक रिफंड मिलेगा। तो आपको कितना रिफंड मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने जो विड्रॉल है, विड्रॉल सक्सेसफुल बता रहा हूं मैं आपको, जो आपका विड्रॉल है अगर वो 31 अक्टूबर 2024 से पहले सक्सेसफुल हो चुका है तो आपको यहां पर अपनी जो भी एडमिशन फी आपने पे की है उसका 100% आपको यहां पर रिफंड कर दी जाएगी। मतलब जितनी आपने एडमिशन फी पे की है उतनी आपको क्या कर दी जाएगी, आपको बेसिकली अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किन कैंडिडेट्स का जो रिफंड है वो नहीं आएगा। तो बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है या उनके पोर्टल पर शो हो रहा है या फिर उनके 1000 रुपीज डिडक्ट नहीं हुए, जो कि मैंने अभी विड्रॉल की बात जो की है, अगर उनका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उन कैंडिडेट्स का जो रिफंड है वो भी नहीं आएगा। उनकी जो 1 ईयर की फी है वो पूरी कंटिन्यू होगी। आप अपना जो 1 ईयर है बेसिकली यूजी कोर्स का उसको कंटिन्यू कर सकते हो और 1 ईयर बाद एक सर्टिफिकेट लेके अपनी जो यूनिवर्सिटी है, अपना जो कॉलेज है, अपनी जो डिग्री है उसको एग्जिट कर सकते हो। रिफंड आपका तभी होगा अगर आपने 31 अक्टूबर 2024 से पहले एक सक्सेसफुल विड्रॉल ले लिया होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूजी कोर्सेज में जो बच्चे कैंडिडेट्स जो विड्रॉल ले रहे हैं उनका जो रिफंड है वो कब तक आएगा। देखो जो विड्रॉल है वो ऑलमोस्ट नवंबर एंड या फिर आप दिसंबर तक सोच सकते हो कि आपका जो विड्रॉल है वो कर दिया जाता है काफी कॉलेजेस की साइड से। अब यहाँ पर मतलब कि कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है। कुछ कॉलेज अपना जो विड्रॉल का रिफंड का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कॉलेज में थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। बट यहाँ पर लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो रिफंड है वो कैंडिडेट्स को मार्च तक भी जाके मिला है। मींस आप अभी नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब अभी 4 से 5 महीने भी आपके लग सकते हैं रिफंड प्रोसेस में। तो आप मान के चल सकते हो कि मार्च तक भी आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। अभी आप मतलब कि दिसंबर एंड तक भी सोच सकते हो कि शायद रिफंड आ जाए, लेकिन आप मार्च तक भी मान लो कि आपका जो रिफंड है वो मार्च तक आ जाएगा। रिफंड यहां पर आपको पक्का दिया जाएगा। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा कि जिसका विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया हो और उसको रिफंड नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका विड्रॉल सक्सेसफुल है तो आपको रिफंड पक्का यहां पर मिले। अब यहाँ पर एक और डाउट बच्चों का आ जाता है कि मतलब कि हमारा अकाउंट नंबर गलत हो गया या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका क्या हमें रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो रिफंड आपको जरूर मिलेगा, बट यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है या फिर आपका IFSC कोड है या कोई भी मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने मतलब वहाँ पर गलत फिल कर दिया या फिर उसको आपको करेक्ट करना है, तो आपको अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज को आपको क्या करना है, मेल करना है और उस मेल का आपको रिप्लाई जरूर आना चाहिए। अगर जब तक आपको मेल का रिप्लाई नहीं आ जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से तब तक आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि जो भी आपने वहां पर क्वेश्चन पुटअप किया है या फिर जो भी आपने बात रखी है वो वहां पर मान ली गई है या फिर उसको चेकआउट कर लिया गया है। तो आप अपना अगर अकाउंट नंबर या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करानी है तो आप उसको मेल कर सकते हैं और मेल करने के बाद आपका अकाउंट नंबर और ये सब कुछ आपका करेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो रिफंड है वो कर दिया जाए। एक और यहाँ पर डाउट आता है रिलेटेड टू रिफंड कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिफंड है वो आ गया है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से ना तो आपको कोई मेल आएगा, ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई व्हाट्सएप आएगा, ना कोई कॉल आएगी, या आपका जो रिफंड है वो आपको कर दिया गया। सिंपल आपको जो अपनी जो बैंक अकाउंट है उसको अपडेट करना होगा, मीन्स आपका जो बैलेंस है वही आपको चेक करना होगा, उससे ही आपको पता चलेगा कि मेरा जो रिफंड है वो आ गया है। जितनी भी आपने फी पे की थी 20,000, 25,000, 10,000, जितनी भी XYZ आपकी फीस थी वो आपको चेकआउट करनी होगी, उतना जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में सेव हो गया है। ये आप मार्च तक चेकआउट कर सकते हो। मंथ के एंड में आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा आपका रिफंड कब आ जाएगा। कुछ कॉलेजेस का दिसंबर के एंड में शुरू हो जाएगा और कुछ कॉलेज का जाते जाते फरवरी और मार्च तक भी आपको मिल
जाएगा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब किसी का अकाउंट नंबर गलत हो गया या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी ऑफिशियल जो PDF होती है, उनका नेम, उनका अकाउंट नंबर, वो अपनी जो यूजी एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अपलोड करता है। बाकी सभी कैंडिडेट्स की अपलोड नहीं करता है, सबको अपना बैंक अकाउंट चेक करना होगा, बैलेंस चेक करना होगा। कुछ कैंडिडेट्स की वो जिनका कुछ स्पेशल केस होता है उनकी वो जो PDF है वो वहां पर अपलोड करता। सो अब लास्टली हम बात करते हैं रिलेटेड टू आपके जो डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू यूजी जो कोर्सेज में जो एडमिशन है रेगुलर कोर्सेज में, उनमें जो एडमिशन है वो रीओपन करे जाएंगे या फिर नहीं करे जाएंगे। देखो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो अभी भी वैकेंट है और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है कि यहाँ पर जो एडमिशन है वो कितने कंफर्म हो चुके, कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो विड्रॉल लिया है या फिर कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फी पेमेंट करके अपना जो एडमिशन कंफर्म किया है वो बताया। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पता नहीं मतलब कौन सा गेम ये खेल रही है या फिर क्या वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है कि जो यूजी कोर्सेज में जो एडमिशन प्रोसेस रहा है फॉर 2024 सेशन वो बहुत ही ज्यादा एक बेसिकली कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इशू से भरकर रहा हुआ है। यहां पर काफी मतलब जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं हुआ वो भी परेशान है और बहुत से कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो चुका है वो विड्रॉल लेना चाहते हैं या फिर उनको अपनी फी ज्यादा लग रही है वो भी बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से यहाँ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है, नहीं वो बता रहे हैं और नहीं ऐसा कोई जो मेंबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच के वो यहाँ पर पब्लिकली आके बता रहा है या फिर कोई ऐसा मेल या फिर कोई ऐसा प्रेस रिलीज नहीं है कि जिससे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो कि कितनी सीट्स वैकेंट है, कितने एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुके हैं और कितने जो कैंडिडेट्स है वो विड्रॉल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से ये सारा कुछ कंफ्यूजिंग चल रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अपने आप में ही एक क्वेश्चन मतलब कि लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि यूजी कोर्सेज के जो एडमिशन प्रोसीजर है फॉर 2024 उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली शो क्यों नहीं की गई। यहाँ पर जो कट ऑफ्स है वो भी शो नहीं की गई, कितनी वैकेंट सीट्स है, किस कैटेगरी में वैकेंट सीट्स है वो भी शो नहीं की गई है और अभी तक कितने कंफर्म एडमिशन हो चुके हैं ऐसा भी कोई डाटा शो नहीं किया गया है और विड्रॉल कितने बच्चे ने लिया है वो भी ऐसा कोई डाटा यहां पर शो नहीं किया गया है। इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इमेज है टाइम टू टाइम वो डाउन होगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसको आगे जाके नुकसान मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी होगी। अब यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो एडमिशन है क्या वो रीओपन किए जाएंगे या नहीं। देखो यहाँ पर एक क्लियर कट आंसर हम नहीं दे सकते बट फिर भी यहाँ पर आप मान के चलना कि आपके जो एडमिशन है वो अब रीओपन नहीं होंगे क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो चुके हैं और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको रीओपन करता है तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठ जाएंगे कि अगर मतलब सीट्स वैकेंट थी तो उन्होंने एडमिशन क्लोज क्यों किए और क्लोज कर दिए तो फिर इसको रीओपन क्यों किया। अब उनसे सारा डाटा भी मांगा जाएगा तो वो इस बात को मतलब कि ऐसा ही रखेगा कि जो एडमिशन क्लोज हो गए वो क्लोज ही हो गए। अब यहाँ पर जो डूसू इलेक्शंस हुए थे उनका भी जो रिजल्ट है वो डिले किया गया है। वहां पर जो स्टूडेंट का जो यूनियन है वो भी प्रेशर नहीं बना सकता क्योंकि अभी वहां पर कोई स्टूडेंट यूनियन में कोई प्रेसिडेंट कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ब्रांच है उस पर कोई प्रेशर बनाए या फिर ऑफिशियल वहां पर जाके RTI फाइल करे, ऐसा भी कोई यहाँ पर स्टूडेंट का यूनियन अभी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से ऐसा कोई भी कंफर्मेशन आना या फिर एडमिशन को रीओपन करने की कोई भी चांस नहीं है। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि मेरा एडमिशन 2024 सेशन में हो जाएगा यूजी कोर्सेज में, तो अब इसकी आप मतलब कि इसको आप स्किप कर दो और नेक्स्ट ईयर CUT UG की आप प्रिपरेशन में स्टार्ट हो जाओ। और बाकी आप SOL में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एडमिशन अभी ओपन है, वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो। बाकी यूजी कोर्सेज जो रेगुलर कोर्सेज है वहां पर जो एडमिशन है वो ऑफिशियली क्लोज कर दिए गए हैं। ये आपके सब कुछ डाउट्स आते थे रिलेटेड टू विड्रॉल, रिलेटेड टू रिफंड और रिलेटेड टू आपका जो यूजी कोर्सेज रेगुलर जो कोर्सेज है उसमें 2024 सेशन के वो आपका एडमिशन प्रोसेस के ये सारे जो आपके डाउट्स आते थे, होप करता हूँ मैंने आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर जहां पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी चीज़ों का, उनको आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी CUT UG 2025 की प्रिपरेशन की वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो हेल्पफुल कंटेंट है वो मैं टाइमली प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।